नबी को घटा दीजिए, हाथ में उन सबों को मिला दीजिए। हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए। सामिन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दे। सामिन इकराम, एक ये हमारा भाई है और इसको एक देवबंदी मौलवी ने घेरा कि भाई तो इस मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ता, तो उसने उसको 2-4 किताबें बताई तो ये बंदी बौखला गया। और हालांकि मौलवी है, मस्जिद का इमाम है, नमाज पढ़ाता है। तो इसने क्या करा, इसने 2-4 ऐसे लड़के इकट्ठे करे जो इसको गालियाँ बकने लगे, जो मोहल्ले में इसको गालियाँ बकने लगे। उसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई ये चैलेंज कर रहा है, मौलवी है ये। उस वक्त तो गाली नहीं बक रहा था। तो इस मौलवी से मेरी शराइत तय हुई, शराइत से बात करने की बात तय हुई और इसने बोला कि ईशा के बाद मैं कॉल करूंगा और शराइत तय करेंगे और मुनाजरा करवाएंगे। तो मैं भी राज़ी हो गया। तो जब हमारे जलालुद्दीन चिश्ती साहब को हमने बताया तो जलालुद्दीन चिश्ती साहब ने इससे कॉल पे बात की, हालांकि कॉल पे बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं बीच में आया तो मैंने इससे जब गुफ्तगू करने की कोशिश की तो देखिए किस तरीके से ये गालियां बकने लगा और ये कहने लगा मौलवी कि मैं रात भर जागता हूं और रात भर गालियां बकूंगा। अब उसके बाद मैंने इसका फ़ोन काट दिया। और लेकिन ये हमारे भाई को देखो कैसे पर्सनल में ये गाली बक रहा है। देव का बंदा, देव का पुजारी, हरामखोर, अपने आप को आलिम कहता है और मस्जिद का इमाम है। इसके पीछे सब नमाज पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। इसका नंबर डाला जा रहा है, इसकी बजाइए, जितने अच्छे से खैर खैरियत ले सकते हैं आप लोग लीजिए और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चोट डाली मादर चोत बबुआ ना बचलवा तोरी मैया का बुर चोदी मादर चोत वाही तेरी माँ का घोसला मार दे बुर चोत दई तोरी अम्मा की, तेरी मादर चोत मारी मादर चोत गांडू मादर चोत। तेरी मैया चोट डाली, हम बहुत सटी हम पूरी रात नहीं सोते, हम तोरी मैया चोट डाली मादर चोत। मादर चोत क्या काम करता नहीं, पहले हमसे बतियाई हो, बाद में बतिया करी। तोरी अम्मा ना चोदी भी काम हिजड़ी की औलाद गुरु बताता है मादर चौथ, गुरु हिजड़ों को गुरु बताता है मादर चौथ। तेरी माँ का भोसला सारी गलियां मारेगा तोरी खान मार ले देवबंदी काफिर ओ हिजड़े चक्करो माँ के लवड़ो मुस्लिम गाली दे रहा है। ओ खांडू मादर चौथ बहन के लवड़ो मादर मैदान छोड़ के भागने वालों हिजड़े बनाओ तेरी बहन नगा कारण मारे मादर चौथ। चुप हो जा, चल तफरी चल ली। ओ गांडू गांडू तो ये चुप हो जा, तारिक साहब हमारे भाई है। ओ गांडू तुझे तेरी बहन लगी तलाक पर 7 लौड़ा चढ़े, बहन के लौड़ा अगर तू ना बोल रहा आज, ये तेरी माँ की कसम है दूध की। बेटा बोल जा पिज्जी बोल जा गांडू, ये तेरी माँ की कसम, या तो बोल जा, तो ये तेरी माँ की कसम, तेरी बहन की कलेजी बता पिज्जी से तेरी माँ की कसम, तेरी माँ को भी गाली मत कसम बोल बोल क्या गाली मत बोल तू। ये हुई ना बात। अब तो तुमने कसम नहीं सुन मेरी बात सुन। अब बता गांडू, एक बात बता दूं, हम कोई ना तो मौलवी है ना पिज्जी है, तुमने मिला लिया हमें पाखंडी, तुमने मिला लिया पाखंडी पे फोन। तेरी बहन ने पूछो देंगे हम आज रात को, तेरे को मैं कल बात बहुत सड़ी गलौड़े तो उलमाए देवबंद के बारे में कह रहा हम, तेरी माँ चोद देंगे बहुत सड़ी। उलमाए देवबंद के खिलाफ अगर तू एक लफ्ज भी बोल गया मादर चोद नौज बिल्ला, और तुम्हारा देवबंदी मुशरी को ये गांडू नहीं बोल पा रहा जी। अरे पागल में काम कर रहा हूँ गांडू आदमी है, में आएगा तेरी गांडू फोड़ने के लिए। अरे गांडू बोल तो सही यार कुछ थोड़ा बहुत। फोन मत करना, मैं 11 बजे तेरे को फोन करूंगा पक्का। ओ गांडू तेरी बहन की चूत की कसम है तो बोल जा तू। गाली मत बोल मादर चोद, गाली मत बोल, तेरी माँ चोद देंगे आवाज। गाली मत बोल, माँ के सामने गाली मत बोल, तेरे को पहले बोल रहा हूँ। तेरी बहन की कसम गाली मत बोल, तेरी माँ चोद दूं आज। गाली मत बोल यार, गाली मत बोल, तेरे को पहले बोल रहा हूँ वरना बसा दूंगा। तू मिला तुझे हिजड़ा, हिजड़ा तो है तू उसे गुरु बता रहा टाल को भी, उसे तो हिजड़ा तो है ही ना। उन्हें तो बोल देते कुछ बोलो तुम भी नहीं देवबंदी लड़कियां यहाँ गांड मरवारी घूम रही है, तेरे को कल वीडियो कॉल में दिखाता हूँ कितना। तो हम तो मरवाते हैं गांड, तुम भी मरवाते हो। अभी जो बैठा रहा। हाँ मौलाना साहब कैसे हैं?
मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी बाद में बात करियो। अरे मौलाना साहब सुनो तो सही। हाँ आपकी रिकॉर्डिंग डली है यूट्यूब पे आपकी फोटो के साथ, गालियां वाली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो आपने गालियां बकी हैं, अब ये मोहल्ले में आपके जाएंगी पूरी रिकॉर्डिंग, कैसा लगेगा आपको? ठीक है, बढ़िया। मतलब मौलवी होके, मस्जिद के इमाम होके गालियां बकते हो? बस ठीक है, डाल दे, बहुत बढ़िया करा। खबीसुद्दहर, ये बता, तेरे पीछे इतने लोग नमाज पढ़ते हैं, हराम की औलाद, तू इतनी गंदी गंदी गालियां बकता है? नहीं हूँ, तेरी बहन की चूत, तेरी बहन का भोसड़ा मारू। अबे खच्चर की औलाद, मौलवी नहीं हूँ। तो कौन है तू? तेरी बहन चूत, ओ खच्चर की औलाद, सुन ओ खच्चर। देखिए सामने इकराम, ये मौलवी है सुअर, खबीस, हरामखोर। इसकी फोटो देखिए आप, और ये हरामखोर देखिए कैसे गालियां बकता है और लोगों के पास जा जाके जमात के बारे में बहुत मीठी मीठी बातें करता है। लेकिन इसका राज खोल दिया एक बंदे ने वहां पे, तो उसको गालियां बक रहा है माँ बहन की, हरामखोर। देखिए इसकी हकीकत सुअर की, खंजीर के बच्चे की। लगाओ दोबारा लगाओ। हेलो हेलो हेलो, कॉल कट रहा है। कॉल काट रहा है। हाँ, ये इसने मुनाजरे का चैलेंज किया था हमारे एक भाई को, ठीक है? तो मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया था, मैंने इसको कॉल किया था, इसने बोला मैं ईशा के बाद बात करूंगा, ठीक है? हाँ। तो ईशा बाद जब इससे बात शुरू हुई तो ये हरामखोर गालियां बकने लग गया, और ये हमारे जिस भाई ने लाइन पे लिया था उसको पूरी रात इसने इनबॉक्स में गालियां भेजी, इतनी फास्ट गालियां, गंदी गालियां भेजी है हरामखोर ने। और ये मौलवी है साला हरामखोर, समझे? बहुत बड़ा हरामखोर है ये साले हरामखोर होते ही है। उसके पास जाता था जमात के लिए, बड़े मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन जब उसने इसकी किताबें खोली तो गालियां बकने लगा हरामखोर, समझा? जमात में जाएंगे तो बहुत अच्छी बातें करते, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था उसको, लेकिन जैसे उसने इसकी किताब खोली तो ये हरामखोर गालियां पे आ गया, और बेचारे को इतनी गालियां बका इसने रात भर। इनबॉक्स में उसने मेरे पास भेजा है, इतनी गालियां बका है। तो ये रिकॉर्डिंग जो भी भाई सुने, इस नंबर पे कॉल करें, इसकी बजाय बेहतरीन तरीके से इसकी खैर खैरियत ले ले हरामखोर की। नहीं बोलो, मैं बता तो रहा हूँ आपको। अहमद रजा आला हजरत को हम काफिर मानते हैं, मुसलमान नहीं मानते। और बताओ इससे आगे क्या है? अच्छा, सारी बातें आपकी बोल लो, मुझे बोलने दो। सामीन हजरात, ये अभी बोल रहे थे मैं राजस्थान से नहीं हूँ, झूठ बोल रहा हूँ बोल के बताया इसने। मैंने कभी भी नहीं बोला मैं राजस्थान से हूँ। ये तुम्हारे चेहरे ने बोला है राजस्थान से, क्यों बोल रहा है? तो एमपी में है, बीच में बोल रहा है क्यों? मैं कहाँ से? भाई जालौन तो एमपी में है, मत बोल। जालौन तो ये में है, इंडिया का ये लोग नहीं रहता हमारे वाले नहीं, जिसमें हम नहीं गए। जलालुद्दीन चिश्ती साहब खराब कर रहा है। मैं अपनी बातें सारी, आप 3 मिनट बोलो, मैं खामोश हूँ। जलालुद्दीन चिश्ती साहब, कितने आदमी लाइन तो बांट रखे हैं तुम? अरे रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। 2 है, 3 है, कितना आदमी है? रुक जाओ। जलालुद्दीन चिश्ती साहब, हाँ, अभी इसने चैलेंज किया है मुझे कि अपने इदारे से ये शराइत तय करके निकालेगा और ये बैठ के मुनाजरा करेगा। इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया अभी। आधे अरबी में, ठीक है? हरी माइन बोल रहा है, इतना बड़ा जाहिल है। क्या बोल रहा है? करेगा तेरे से बड़ा जाहिल कौन होगा? हरी माइन तेरे से बड़ा जाहिल कौन है? तेरे से बड़ा जाहिल कौन है जो बातों झूठ बोल रहा है? जाहिल कौन है? रुको माइन शरीफाइन बोल रहा है। रुको जलालुद्दीन चिश्ती साहब, रुको 2 मिनट की टन बना देता हूँ, रुक जाओ, खामोश हो जाओ। हमारे भाई जालौन से बोल रहा है, एक भाई दिल्ली से बोल रहा है, तो कोई झूठा नहीं है। अच्छा, रुकिए, दोनों खामोश हो जाओ, बोल रहा हूँ हमारे भाई जलालुद्दीन चिश्ती साहब खामोश रहिए 1 मिनट। भाई आप भी खामोश रहो, शराइत से बात करो सुकून से। खामोश। अरे बात सुनो दो यार, चिश्ती साहब रुको ना, आपस में बात रुको। हाँ भाई आपस में बात करके सुनो, हेलो, बात कर लो, अपनी खुद ही लड़ो तुम। अरे देवबंदी साहब रुको, देवबंदी साहब लड़ो, आपस में लड़ो, हम तो बाद में आ गए। ओ देवबंदी साहब रुको, हेलो
लड़ो लड़ो पहले। मैं कह रहा हूँ कि शरायत तय कर लेते हैं, 2-2 मिनट की टर्न पे बात होगी। कौन से मौजू पे आप बात करना चाहते हैं? खामोश तो रहो यार, मुंह में क्या बरेली का बांस फूस हो गया मुंह में? बरेली खामोश नहीं रहा जा रहा, थोड़ा खामोश तो रहो। सामने वाले की भी तो बात सुनो। देवबंद में यही सिखाया जाता है कि बड़बड़ाते रहो बड़बड़ाते रहो, है? तुम पहले तो खामोश तो रहो, शरायत तय करने दो। तुम्हें उसूल से बात करनी है, तुम्हें उसूल से बात करनी है। तेरे पिछवाड़े में डालूंगा अभी मैं बरेली का बात। खामोशी से सुनना, साले जाहिल कहेंगे बड़बड़ 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 कर रहा है, चले जा रहा है। सिगरेट लगा ली तुमने, भंग मुझे लगा बड़बड़ 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 करे जा रहा है, सामने वाले की बात नहीं सुन रहा है। जमात की पैदावार नतीजा, जमात का नतीजा है तू। खामोशी से सुनना, सामने वाले की भी बात तो सुन। फोन लगा दिया मैं तो 4 बजे सुबह को जाके। अबे तो भाई बढ़िया मिल गया तो खामोशी से बात, सामने वाले की बात तो सुन खामोशी से। 4 बजे नींद आ गई मुझे तो भाई। तो 4 बजे नींद आएगी क्योंकि तेरी माँ पड़ोस में चली जाती है, तेरी माँ बहन पड़ोस में चली जाती है, तो सोता कहाँ है फिर? सारा चूतिया कहीं का, जाहिल कहीं का, मुझे नींद भी ना आती, खबीस कहीं का, सुनता नहीं सामने वाले की बात को। सामने वाले की बात को सुन बेटा, सुनने का मादा रख। नहीं तो तुम्हारे यहाँ तो फतवा जारी है, आदमी हो तुम। तुम्हारे यहाँ तो फतवा जारी है कि 40 दिन तुम चले जाओ तो पीछे से कि तुम्हारी माँ बहन सोबत कर सकती है किसी को। तुम्हारे यहाँ का तो फतवा है ये। और फतावा रिजविया एक वो अहमद रजा ने लिखा हुआ फतावा रिजविया में। हाँ, हेलो, क्या लिखा? जो आला हजरत साहब ने लिखा है अय्याशी के बारे में। हाँ, बता दूंगा 20 किलोमीटर दूर। अगर एक बात की हलाली और आ रही तो स्कैन पेज दे दे। एक तेरी माँ ने, एक तेरा बाप एक है, तो स्कैन पेज दे दे, हवाला दिखा दे। चल जल्दी दिखा, जल्दी दिखा, शैतान की औलाद आ जाएगी। लेकिन देवबंदी जल्दी दिखा। तेरे यहाँ तो खुदा झूठ बोलने पे कादिर है, तेरे यहाँ तो खुदा झूठ भी बोलता है, तेरे यहाँ तो जिना भी कर सकता है खुदा, है? तेरे यहाँ तो खुदा जिना भी करता है, तेरा खुदा तो जिना भी करता है। तेरे बाप ने लिखा, भेजूं हवाला भेजूं? तेरे बाप ने लिखा है, हवाला भेजूं? मर गया है ओ मर्दू शैतान, ये बोलने में थप्पी लगी है, हम अभी नहीं बोलेंगे। अभी मैं हवाला भेजूं तेरी माँ की? तेरे बाप ने फतवा दे रखा है, सुन रहे साले ये दोनों टट्टू मटू। तेरे बाप ने फतवा दे रखा है कि 40 दिन अगर तुम जमात पे चली जाओ तो बीवी पीछे तो सोबत कर सकती है किसी से भी। जमशेद भाई फतवा भेजूं? शादी करने आया था, लेकिन ये इबारत नहीं की। अरे इनकी औकात है शराइत से बात करने की, उसूल से बात करने की। इनकी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। कैसा मुसरी कह रही है? इसकी माँ ने हलाली बच्चा पैदा ही नहीं किया है, समझे? उस मर्दू शैतान की। ये तो जानते हैं जमात में झूठे होते हैं। इसके बापों ने, मुफ्तियों ने फतवा दे रखा है कि तुम जमात में जाओ तो पीछे से तुम्हारी बीवी किसी से भी सोबत कर सकती है, जायज है। जमशेद भाई मैं बोलता हूँ, कसम से बोलता हूँ, अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। यहाँ पे जो मैं रह रहा हूँ ना, ये जमात में जाता है कि लड़कियों इनके साथ गलत काम करते हैं। वो तो करेंगे ही, क्योंकि कुछ चले जाते हैं जमात में, माँ बहनों को छोड़ देते हैं। अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूँ कि उनको कितनी लड़कियों को मैंने पकड़ा है। मैंने बोला कि तुम लोग, मैं कह तो रहा हूँ कि पीछे लोग जमात में चले जाते हैं, पीछे से इनकी माँ बहन खता करती है, ऐसे ऐसे तो जमाती अता हो जाते हैं। आपने वीडियो भी भेजा था, वीडियो भी भेजा था, देखिए खामोशी से सुन रहे हैं। सुनेगा ये? मैं इसको चैलेंज करता हूँ, उसकी किताबों में लिखा है अल्लाह झूठ बोलने पे कादिर है, माँ से जिना करना जायज है, माँ से जिना करते हैं ये लोग, ये जायज है इनके यहाँ पर, इनके बापों ने लिखा है। और अल्लाह ताला माज़अल्लाह, अल्लाह ताला धंधा करवाता है औरतों से, वेश्या कराने पे अल्लाह ताला की मसलियत इनकी किताबों में लिखा है। भाई एक और बात बोलता हूँ मैं कि जमीन जमान तुम्हारे लिए, मकान मकान तुम्हारे, ये जिसका फेरा आला, जिसका फेरा नहीं। हाँ, तो इसलिए फोन में इसने वो रखी है, क्या बोलते हैं? हाँ, तो आला हजरत के बिना इनका गुजारा कहाँ चलेगा? इनके बापों ने तो आला हजरत को मुजद्दिद माना है। सब ने नात लगी आला। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? मुफ्तजर। क्या है मुफ्तजर के? कुछ बोला था मुफ्तजर। छोड़ो हराम खोर को, साले शरीफ से बात नहीं करेंगे साले। सिर्फ अभी मैंने क्या बोला था, जो चैलेंज छोड़ के भागेगा, मैंने क्या बोला था? अभी इसने चैलेंज दिया था। गालियाँ दे रहे हैं मेरे को, मेरे दुकान। सुनो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो यार, खामोश रहो। अभी इसने ईशा की नमाज से पहले चैलेंज किया था कि मैं चैलेंज तुम्हारा एक्सेप्ट करूंगा। अब जब हम बात करने के लिए आए हैं तो ये गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, और मैंने ये कहा था कि जो पीछे हटेगा उसकी असल में खता होगी। इसने बोला ठीक है, इसने बोला ठीक है। अब ये पीछे हट गया, अब ये शराइत से बात करने पे राजी नहीं है, और ना ही ये शराइत
तय करने पे राजी है, तो इसकी असल में खता है, ये साबित हो गया। अभी रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ इसके नंबर के साथ, सामिन इकराम सुन लेंगे। हाँ, इसकी फोटो भेज देना, देखो इसकी फोटो भेज दो। सुन रहा भी है मुझे, तुम छोड़ो, इसकी फोटो भेज दो, इनकी औकात नहीं है, सालों की शराइ से बात करेंगे हराम को। फोटो भेज दो। हाँ, एक वो और खबीज की फोटो लाई है मैंने वीडियो कॉल किया था उसको। दोनों को दे दो, दोनों की फोटो दे दिए। देख लिए सामिन इकराम, अभी इसने चैलेंज किया था, चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि मैं शराइ से तय करूंगा। स्क्रीनशॉट ये देखो आ गया आपके अंदर। अब खामोश रहो 2 मिनट के लिए। देखिए सामिन इकराम, इसने अभी एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था, नमाज का टाइम हो गया, नमाज के बाद बात करेंगे। और चैलेंज इसने एक्सेप्ट किया था, और मैंने कहा था कि पहली बार कोई मर्द ऐसा आया है देवबंद में जो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, और चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद अगर कोई भागा तो उसकी असल में खता होगी। तो इसने बोला कि ठीक है, मंजूर है। और अब ये हमारे चिश्ती साहब, जलाली चिश्ती साहब इससे बात कर रहे थे, तो ये शराइत ही नहीं तय कर रहा था, और वो ये कह रहे थे कि मैं तेरे घर में आ रहा हूँ, एड्रेस बता दे, बल्कि एड्रेस तो मिल गया, तेरे घर में आ रहा हूँ, शराइत तय कर। तो ये शराइत ही नहीं तय कर रहा है, बस इधर से उधर भाग रहा है, गाली गलौज कर रहा है। तो ये इसकी औकात है। इसका नंबर डाला जा रहा है, इसकी बजाइए अच्छी तरीके से। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।